सभी बहन भाइयों प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर और सुहानी शाम के लिए कि उसने एक बार फिर हम सभी को एकत्रित होने का अनुग्रह दिया। आप आनंदित हैं? आमेन, हालेलुया। हम खुदा को कलाम को इज्जत देने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे और वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 34, साम्स 34, और हम बारी बारी से उसे पढ़ेंगे। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। खुदा के पढ़े और सुने गए वचन पर आशीष हो। आई हम अपनी प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे जीवित उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, यस लॉर्ड, इस सुंदर सुहानी शाम के लिए जो तूने हम सब के जीवनों में दी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें एक बार दोबारा एकत्रित होने का अनुग्रह दिया। तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन हमें बताता है जैसे जैसे उस दिन को आते देखो, ओ आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो। सच बात है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने भाई संतोष चेहरे के मन में डाला कि उनके इस इलाके में भी प्रार्थना सभा की जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, भाई को बड़ी आशीष और बरकत दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो भी गीत गाए जाएं, वचन में से पढ़ा जाए, तेरे हुजूर में कबूल योग हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, छोटी विनती प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। मांग लेते हैं अपने जीवित उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सॉन्ग नंबर 9 जो हमारे पास ये है पेज। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते
सृष्टि के मालिक तुम्ही हालेलुया सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया हालेलुया हालेलुया
कर सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो अच्छे गीत के लिए। सच बात है, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना और जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने ना देना। खुदा का धन्यवाद हो। और सच बात है, धन्यवाद का ये विषय है कि जैसे हमारी साउथ जोन और न्यू जोन की मीटिंग चल रही थी, तो खुदा ने भाई संतोष चेहरे के मन में भी उभारा कि उनके इस एरिया में भी प्रार्थना सभा की जाए, और खुदा ने ये संभव होने पाया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए। और हम एक गीत और गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, गीत नंबर 2। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आए। हम सब तालियां बजाएंगे। हम चाहते हैं यीशु जल्दी आए। आमीन। ये आपकी और मेरी पुकार है, एक प्रार्थना है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। सच बात है, और वो जल्द आने वाला भी है। खुदा का धन्यवाद हो अच्छे गीतों के लिए। और मैं चाहूँगा कि जैसे खुदा हमसे चाहता है कि हम उसकी प्रस्त इस आत्मा और सच्चाई से करें, और वो अपने लोगों को भी वैसे करवाना चाहता है। आमीन। और मैं अपने पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी मीटिंग का आयोजन करवाया,
और अपने पास्टर जी का धन्यवाद करेंगे। और इसी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सिस्टर प्रेमवती को। वो उनके तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे अपने पास्टर जी का। वो आएँ और हमारे पास्टर साहब का वेलकम करें। तालियां बजती रहें, जोरदार तालियां। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए जो कि भाई के द्वारा हम सबको मिला। खुदा का धन्यवाद हो। ये हम कुछ खास गीतों की माला में चलेंगे और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा ग्रुप सॉन्ग में आओ खुदा के घर चलें। सच बात है, जब तक हम अपना पूरा संपूर्ण समर्पण ना करें खुदा को, वो हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। हमें उसके लिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। इसी गीत के साथ आओ खुदा के घर चलें।
है। सच बात है, आओ खुदा के घर चलें। और खुदा हमें अपने वचन में बताता है हम क्या है, खुदा का क्या है, मंदिर हैं। तो सच बात है, जब ढेर सारे मंदिर जमा होते हैं तो क्या बन जाता है, खुदा का घर। एक गीत मैं भी गाना चाहूँगा, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम प्रभु, क्योंकि भजन संहिता में वो क्या कह रहा है, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। सबसे मीठा तेरा नाम यीशु।
क्या बताऊं क्या हुआ मुझको मेरे मसीह। क्या बताऊं क्या हुआ मुझको मेरे मसीह। एक नई जिंदगी मुझको तुझ से मिली। एक नई जिंदगी मुझको तुझ से मिली। अब मैं गाता ही रहूंगा तेरा नाम यीशु। अब मैं गाता ही रहूंगा तेरा नाम यीशु। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु। सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु। सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा भाई जॉय को। जिंदगी तू मेरी है खुदा। भाई जॉय। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का एक बार फिर से शुक्र हो कि वो जिंदा जलाली खुदावन हमारा खुदा है, जो अपने कलाम में कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। तारीफ कर सकते हैं क्योंकि वो जिंदा जलाली खुदा हमारे बीच में पाया जाता है। वो अपने वायदों का सच्चा है क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। तेरा वादा सच्चाई है, तुझ में वफा मैंने पाई है। बंदगी
कुछ भी नहीं, कभी होना ना मुझसे जुदा। जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। खुदावन का शुक्र हो कि वो हमारी जिंदगी को बचाने वाला खुदावन है। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम शिफा पा चुके हो। उसके नाम में हमें रिहाई मिलती है, उसके नाम में हमें छुटकारा मिलता है। उसकी जय और तारीफ गानी होती रहे। मेरी जिंदगी बचाई है ये रिहाई है, मेरी जिंदगी बचाई है यीशु नाम में रिहाई है। आस भी तो मेरी है खुदा, रोशनी तो मेरी है खुदा। आस भी तो मेरी है खुदा, रोशनी तो मेरी है खुदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होना ना मुझसे जुदा। जिंदगी तो मेरी है खुदा, रास्ते तो मेरी है खुदा। मेरी उठाई है, मार कोड़ों की तूने खाई है। उस मेरी उठाई है, मार कोड़ों की तूने खाई है। नजात भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। नजात भी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होना ना मुझसे जुदा। जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। जिंदगी तू मेरी है खुदा, रास्ते तू मेरी है खुदा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कभी होना ना मुझसे जुदा। Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू भाई, एक अच्छे गीत के लिए। सच बात है, ज़िंदगी तू मेरी है खुदा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अगले गीत के लिए, डुएट सॉन्ग के लिए, घोर अंधेरों में। हेलो, सभी को प्रेज लॉर्ड।
घर के भेस गेरू ढूंढा जिसको, मल के राख बेरी समझा जग को। घर के भेस गेरू ढूंढा जिसको, मल के राख बेरी समझा जग को। हाँ मिला मुझको ही मुझ में आज, हाँ मिला मुझको ही मुझ में आज। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। रात ही आज नदी खुशियों के साथ हो, धरती आज करे तारों से बात हो। रात है आज नदी खुशियों के साथ हो, धरती आज करे तारों से बात हो। सभी गाते हैं आज मेरे साथ, हाँ सभी गाते हैं आज मेरे साथ। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। मांग के पाप क्षमा अपने को दीन कर, यीशु की भक्ति में तू अपने को लीन कर। मांग के पाप क्षमा अपने को दीन कर, यीशु की भक्ति में तू अपने को लीन कर। हाँ पूरी होगी जो कही तूने बात, हाँ पूरी होगी जो कही तूने बात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। हो मेरे दिल का ना पूछे कोई हाल, हाँ मेरे दिल का ना पूछे कोई हाल। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है, मेरी हो गई मसीह से मुलाकात। मैं खूब नाचूं आज कि मेरा मन झूम रहा है। गॉड ब्लेस यू भाई, सुंदर गीत के लिए। आपका मन झूम रहा है, आप आनंदित हैं, तो एक बार हम उस खुदा के लिए तालियां बजाएंगे। सच बात है, उस खुदा से हमारी मुलाकात हो गई। जैसे दाऊद भी नाचता और गाता था, लेकिन आज हमारा मन झूम रहा है, इसलिए हम उसकी सिताइश और वर्शिप कर रहे हैं। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा क्वार्टेट चाक पर अपनी। हेलो 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 हेलो।
पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। खुदावन का शुक्र हो कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और वो अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में आता है, और आज जबकि वो हमारे बीच में है
हम अपने हाथों को उठाकर उसका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद के योग्य पाया जाता है। उसका नाम बहुत मुबारक हो। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हो, मुझको उठा दे। हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। अपने खुदाम की तारीफ में हम तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए। सच बात है, मिट्टी में जान हो, और चाहते हैं, आज भी हम चाहते हैं वो खुदा हमें अपने सांचे में ढालता चला जाए। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इन अच्छे गीतों के लिए। खुदा सभी बहन भाइयों को बड़ी आशीष और बरकत दे जिन्होंने इसमें अपना हाथ बढ़ाया, और स्पेशली खुदा भाई संतोष चेहरे और उनकी फैमिली को बड़ी आशीष और बरकत दे जिनके वसीले से ये मीटिंग का आयोजन हो पाया है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं चाहूँगा वचन के लिए प्रार्थना भाई अमन के द्वारा की जाए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने वचन में चलेंगे। हमारे जिंदा आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने बहुत से भाई बहनों को आज मौका दिया इस शाम को खुदावंद आपके चरणों में फिर से इकट्ठा होने का। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें मौका दिया आपकी हुजूरी में गाने का, बजाने का। दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके हर एक अनुग्रह के लिए, आपकी बरकतों और आशीषों के लिए जो निरंतर आप हमारे जीवन में बख्शते चले आते हैं प्रभु। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए प्रभु, खासतौर से भाई संतोष चेहरे के लिए, सबके लिए प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, जहाँ पर आप होते हैं वहाँ बरकतें और आशीषें पाई जाती हैं। खुदावंद, हमने जो कुछ भी किया वो आपके हुजूरी में किया। अब चाहते हैं प्रभु आप हमसे बातचीत करें प्रभु, इसलिए आपके आत्मा का खास मसा अपने अजीज़ पास्टर भाई जोएल डेविड के लिए चाहते हैं प्रभु। रहम करके खुदावंद एक बार फिर से आप हमें विजिट करें, हमसे बातचीत करें खुदावंद, और जो कुछ भी रोटी आपने हमारे लिए आसमानी आज के लिए रखी है उसे हम रिसीव करने वाले हों। जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हम उस गीत को गाएंगे जो खुदा के उस दूत को बड़ा पसंद था। ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। All things
Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. जबकि हम लोग खड़े हुए हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 2 अध्याय, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील 2 बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में निहते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और इसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। खुदावन अपना कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। कानाए गलील की मैं पी कर, कानाए गलील की मैं पी कर, जीने का शहूर आ जाता है। एक चैन सा दिल को मिलता है, एक चैन सा दिल को मिलता है। आँखों में भी नूर आ जाता है। कानाए गलील की मैं पी कर। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, आप जो कि तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपके सामने हम सभी लोग नतमस्तक हैं, क्योंकि हमने आपकी सामर्थ्य को अपने जीवनों में काम करते देखा है। वो कि हम निकम्मे नालायक हैं, गुनहगार हैं, कमज़ोर इंसान हैं, हमसे ख्यालन फ़िलन कौलन पाप और अपराध होते हैं, इसलिए हम उन्हें कबूल करते हुए क्षमा मांगते हैं और मिन्नत करते हैं हमारे ऊपर रहम करें, क्योंकि आप दया के खान और क्षमा के सागर हैं। प्रभु यीशु मसीह भाई संतोष चीरण के परिवार और साथियों को बहुत आशीष दें, जिन्होंने इस मीटिंग का इंतज़ाम किया है, ताकि हम ही लोग नहीं बल्कि ख़ास तौर से आप यहाँ पर आएँ और आपके चौगिर्द बैठकर हम सभी लोग आशीषित हो सकें। खुदावन, आप शक्ल सूरत से तो दिखाई नहीं देते, बल्कि कामों में नज़र आते हैं,
और जब लोग विश्वास के साथ आपके चरणों में बैठते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से कानाए गलील में पानी का दाखरस बना दिया, आप जीवन के दुखों को हटा करके सुखों से भर देते हैं और मौत को हटा करके ज़िंदगी से लबरेज कर देते हैं। हम इसके गवाह हैं और आपकी तारीफ़ तमजीद करते हैं। मिन्नत करते मेरी ज़बान को छूकर पाक रूह से मसा करें, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का ख़त ना करें, पाक रूह को मसा दें, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर और समझकर जैसे आपकी मर्ज़ी है हम सभी की ज़िंदगियों में फल निकलने पाए। एक बार फिर प्रभु आपका स्वागत करते हुए बड़े धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ़ रखें। जैसे बाइबल कहती है, जो जो तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो, आपस में इकट्ठे ना होना ना छोड़ना, बल्कि और भी ज़्यादा किया करना। क्यों? क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं तो खुदा आता है, क्योंकि उसका वादा है यीशु मसीह का, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 भी हाजिर होंगे, मैं अवश्य उनके बीच में आऊँगा। तो हम विश्वास करते हैं। क्या आपको यकीन है खुदा हमारे बीच में है? शक्ल से दिखाई नहीं देता, लेकिन कामों में दिखाई देता है। ज़िंदगी में जो असर होता है उससे पता पड़ता, हाँ खुदा हमारे बीच में है। मीटिंग्स में जाते हैं, खामोशी से चले आते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, श्रद्धा से आ जाते हैं, लेकिन जब एक बड़ा परिवर्तन जीवन में नज़र आता है, सामर्थी काम दिखाई देते हैं, तब पता पड़ता, ओहो उस दिन खुदा के कदमों में बैठे थे, उसने उसी दिन ब्लेस कर दिया था और ये हमारी ज़िंदगी में मुजस्सम हो गया है। तो ये मसीह की मिनिस्ट्री शुरुआत हुई है जहाँ से हमने विरत पढ़ा है। यीशु मसीह के जीवन का पहला आश्चर्य कर्म है जो उन्होंने इस धरती पर करके दिखाया था। एक शादी थी, और शादी क्या थी? एक लड़के ने शादी के ब्याह के भोज में यीशु मसीह की माँ को बुलाया, यीशु मसीह को बुलाया, चेलों को बुलाया। आसपास गांव है तो ये लोग वहाँ पर चले गए। जब भोज चल रहा था, चलते चलते उसकी माँ ने, मरियम ने कहा कि बेटा दाखरस तो ख़त्म हो गया, घट गया, पार्टी अभी बाकी है। गांव की जब शादियां होती हैं तो गांव में लोग नहीं बुलाए जाते, पूरा गांव का गांव ही आता है। अब वहाँ पे 1000 रहते तो 1000 आएंगे, 2000 का है तो 2000 आएंगे। गांव में एक इश्तिहार होता है और पूरा गांव इनवाइटेड होता है। तो अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। ये दाखरस होता है जो लाल दाखरस होता है, जो हम लोग प्रभु भोज में भी लेते हैं। दाखरस घट गया है, शादी का मज़ा बिगड़ जाएगा, अब क्या करें क्या करें? यीशु मसीह ने कहा, अय औरत, मेरा अभी समय नहीं, मेरा समय नहीं आया है, मैं क्या करूं? लेकिन यीशु मसीह ने जो सेवक थे, जो नौकर चाकर थे, उनसे कहा, देखो ये जैसा तुमसे कहे वैसा कर लेना, जैसा कहे। और अभी तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था, केवल चेले ही चुने थे। अभी एक दिन पुरानी बात है कि पतरस, अंद्रयास, फिलिप्पुस, नथेनियल, ये चेलों के शुमार में शामिल हुए हैं, और वही 2 ही दिन हुए हैं। यीशु मसीह को ये समझिए बपतिस्मा लेकर के मिनिस्ट्री में आते हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं, और ये तीसरा दिन है कि एक शादी में चले गए। दाखरस घट गया। थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह, चूँकि देखिए ऐसा है, उसका स्वभाव है, वो हाँ करे या ना करे, लेकिन तरस तो खाता और दया तो करता ही है, क्योंकि वो दया का सागर है। यीशु मसीह को महसूस हुआ कि लड़के वाले की बड़ी बेइज्जती होगी। हमारे क्या होता है, बारात दूल्हा लेकर आता है, लड़की के घर जाता है, और लड़की वाले सेवा पानी खिलाना पिलाना करते हैं। लेकिन बाइबल का कस्टम दूसरा है। बाइबल में बारात ज़रूर लड़का लेकर के जाता है और लड़की की कीमत चुकाता है, उसको ख़रीदता है। पार्टी प्रोग्राम चलता है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है, और सारा खर्चा पानी लड़का देता है। तो लड़के ने ये डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी, दूल्हे की तरफ से थी, और वहाँ पे दाखरस घट गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी भाई लड़की की तरफ से आमंत्रित हूँ, बुलाया गया हूँ, तो इज़्ज़त का सवाल है। देखिए यीशु मसीह कितनी इज़्ज़त का ध्यान रखता है, हमारी बेइज्जती ना हो जाए, वो बहुत ध्यान रखता। जब हम हद ही कर दें, मतलब हम भी बदतमीजी की हद ही कर दें, तो हमारी बेइज्जती होती, अन्यथा होने नहीं देता है। आपको मालूम है मूसा ने कितना बड़ा अपराध किया था। खुदा ने कहा था 20 लाख इस्राएलियों के बीच में कि इस चट्टान से बोलना, वो अपना पानी तुझे दे देगी। और मूसा ने कुड़कुड़ाहट में, गुड़बड़ाहट में 2 बार लाठी मार दी।
अगर पानी नहीं निकलता तो मूसा की बहुत बड़ी बेइज्जती होती। हालांकि खुदा की इंसल्ट हुई है, उसने कहा ठीक है उसको मैं एडजस्ट करूंगा आगे चल के, लेकिन चल तेरा सम्मान जिसको मैंने ही अपॉइंट करा है, मैंने ही लीडर बनाया है, मैंने ही तेरे मुंह से वचन निकलवा करके मुजस्सम करवाया है, मैंने ही लाठी मार के पानी निकलवाया है, तो गलत तो किया है लेकिन फिर भी मैं तेरा सम्मान करूंगा। और खुदा ने पानी निकाल दिया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी हरकत होती है लेकिन खुदा उसको एडजस्ट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम करते रहें और खुदा को फंसाते रहें, क्योंकि ऐसा भी वक्त आता है खुदा कहेगा भाई अब हद हो गई। जब शाऊल ने अपराध किया और जो आज्ञा यहोवा ने दी थी शमूएल नबी के माध्यम से पूरी नहीं करी, तो कुर्ता पकड़ लेता है शमूएल नबी का और कहता मेरे साथ प्लीज चल, मैं राजा जरूर हूं लेकिन तू खुदा का नबी है, तेरे आगे मैं बहुत छोटा हूं, मेरे साथ चल ताकि मेरा सम्मान रह जाए। अगर तू मेरे साथ आएगा तो सारी पब्लिक मेरी रिस्पेक्ट करेगी कि शाऊल राजा का सम्मान करो, और अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो पब्लिक मेरे मुंह पर थूकेगी। तो यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि बेइज्जती का समय आ गया है दूल्हे का। शायद हो सकता बहुत अमीर ना हो ये लड़का जिसकी शादी हुई है, जो इतना ज़्यादा इंतज़ाम ना कर पाया हो, मानते जानते हुए भी कि पूरे गांव का गांव आएगा। यीशु मसीह ने सेवकों से कहा, जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि मटके में इतने बड़े बड़े पत्थर के मटके थे जिनमें 2-2, 3-3 मन, यानी समझ लीजिए कि 100-125 किलो पानी एक मटके में समाता था। ऐसे 6 मटके रखे हुए थे शुद्धिकरण के हिसाब से, क्योंकि नियम ये था इसराइल में जब भी कोई पार्टी में आएगा तो सबसे पहले फ्लंकीज उसके पैर धोएंगे, और पैर धोने के बाद तब उसका वेलकम अंदर घर में या महल में या पार्टी में या लॉन में जहाँ पर भी है उसका स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले उसके पैर धोए जाएंगे। तो पैर धोने के लिए पानी चाहिए, तो 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु मसीह ने कहा इनको पूरा भर दो। उन्होंने मशकों से लेकर के सारा पानी भर दिया और कहा कि लो जाकर जो भोज का प्रधान है, जो चीफ, जो शेफ है, जिसने सारा ऑर्गेनाइज किया है डिनर, उसको जाके चेक कराओ। जब उस प्रधान ने चेक किया तो जमीन सरक गई। उसको मालूम था खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये आया है। इतना बढ़िया दाख रस, इतना बढ़िया टेस्ट का, ये कहाँ था? और तब उसने आकर दूल्हे से बात करी। क्यों? दूल्हा तो मेन ऑर्गेनाइजर है। दूल्हे से वो कहता है कि जो लोग जो हैं पहले शादी में अच्छा अच्छा दाखरस पिलाते हैं, अच्छी वाइन देते हैं, और जब पीकर छक जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, जब आए बाएं शाएं बकने लगते हैं, उन्हें खुद का भी होश ठीक से नहीं होता है, फिर तो ठर्रा पर्रा कोई सी भी चला दो सब चल जाती है। उसके बाद क्या पता कौन सी थी। लेकिन दूल्हे महाराजा ये बताइए, आपने पहले तो हल्की वाली पिला दी और अब इतनी टॉप की दाखरस वाइन आप पिला रहे हैं, ये मामला क्या है? दूल्हे को क्या पता कहाँ से क्या हो गया। लेकिन उन सेवकों को मालूम था जिन्होंने पानी भरा था, अपनी आंखों से देखते हुए पानी भरा था, पानी भरा रहा। ये भी नहीं कि अच्छा सब चले जाओ 10 मिनट के बाहर जाओ, सब बाहर जाओ, कमरा बंद करो, वहीं के वहीं है सारे के सारे, और वहीं से आप निकालो और देना शुरू करो। सेवक जानते थे यीशु मसीह के कहने से पानी का दाखरस बन गया है, और बिना दाखरस के शादी का कोई मज़ा ही नहीं। अब तो फॉर्म बदलते बदलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जब इंटरटेनमेंट होता तो दाखरस एशियन कंट्रीज़ का या यूँ कहो मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही फेवरेट ड्रिंक हुआ करता था, जिसमें अंगूर के, काले अंगूर की जो दाखरस है उसको पीते थे। थोड़ा पीते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीते, और पी जाएँ तो गड़बड़ भी हो जाएगा, लेकिन सभी लोग पिया करते थे। तो यीशु मसीह ने अपना पहला मौज़ा कानाए गलील में करके दिखाया कि पानी का दाखरस बनाया। हालांकि बाइबल विश्वासी को मना करती है कि जब आप दाखरस ना पिएं, शराब ना पिएं, और ख़ास तौर भवन में आते तो बिल्कुल ही, तो बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका था उसमें पहले थोड़ी थोड़ी, जैसे हम लोग कोक पिला देते, कोई भैया कोक पियो, फैंटा पियो, ऑरेंज पियो,
ढेर सारे ड्रिंक्स हैं, जूस पिला देते हैं, अनार वाला ले लो, रियल का ले लो, कोई सा ले लो। इस प्रकार से वाइन चला करती थी और सभी लोग पीते और पिलाते थे, कोई नशे में नहीं होता था, सब ठीक ही ठाक रहता था, वेलकम ड्रिंक्स होती थी। लेकिन यीशु मसीह ने पहला चमत्कार दिखा करके अपनी महिमा प्रकट की। अब लोगों के सामने यीशु मसीह एक नॉर्मल जीसस यंग मैन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ और मौजे मिरेकल से भरा हुआ एक ऐसा पावरफुल मैन है जो पानी का दाखरस बना देता है। ऐसा कभी देखा? ये नहीं कि उसने पानी भरवाया और फिर एक डंडी लेकर के छू मंतर करके और घुमा घूम करके ये करके कहा अच्छा अब दे दो। अरे भाई, इस डंडी में कुछ था, इसमें कोई मंतर था? कुछ नहीं, तुमने ही भरा है, तुम ही निकालो। केवल मुंह से कह देने से ये दाखरस बन गया? जी हाँ, ऐसा ही होता है। अजीजों, यीशु मसीह ने वहाँ देखा तो 6 मटके रखे थे, जो मिट्टी के नहीं बल्कि पत्थर के थे, जो ज़मीन से ही संबंधित थे। इन 6 मटकों में शुद्धिकरण का जल रहा करता था। ये सब कुछ कुछ तस्वीरें हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं फिट होती रहती हैं। 6 कलीसियाई काल हैं, हम तो 7वें में रह रहे हैं, लेकिन 6 कलीसियाई काल हैं जिनमें खुदावन ने जल भरवाया है, अर्थात अपने सेवकों से वचन रूपी जल भरवाया है और पानी का संदेश का प्रचार करवाया है। चाहे वो इरेनेस था, चाहे मार्टिन था, चाहे वो लूथर था, और चाहे वो कोलंबा था, चाहे वेस्ली था, जो भी था। अपने ये सेवक लोग हैं, प्रभु के वचन का जो प्रचार करते हैं वो सेवक कहलाते हैं। इन सेवकों के द्वारा खुदा ने क्या करा? पिछले 6 कलीसियाई कालों में खूब बढ़िया बढ़िया पानी अर्थात वचन का प्रचार करवाया, और थोड़े समय के बाद ये पानी कैसे दाखरस में कन्वर्ट हो गया, ये बड़े ताज्जुब की बात है। ये खुदा का कमाल है। आप लोग मैसेज सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, प्रचार किया जाता है, वही पुरानी आयतें होती हैं, वही पुराने किस्से होते हैं, लेकिन आप जो अभी जैसे सुन रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? पानी आपके इन मटकों में भरा जा रहा है। आपके जो मटके हैं इनके अंदर सादा पानी वचन रूपी जल भरा जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो वचन अंदर गया है, जो प्रकाशन अंदर गया है, ये एक ऐसा दाखरस बन जाएगा कि आपके जीवन में नशा घोल देगा, आपके जीवन में सुरूर आ जाएगा, आपके जीवन में प्यार आ जाएगा, जागृति आ जाएगी, सेवा जाएगी, वो गुण आ जाएंगे जो आपके पास पहले नहीं थे। ये काम 6000 साल से होता चला आ रहा है, और हमारा जो 7वां कलीसिया का आखिरी युग है, इसमें तो भरपूरी के साथ उंडेल करके निकाला जा रहा है। जो मटकों में भरा गया था, अब देखिए हमारे मटकों में भरा गया। संदेश नबी का हमारे पास आया कि नहीं आया? वचन आया कि नहीं आया? प्रचारकों ने प्रचार किया कि नहीं करा? करने के बाद आपकी मशक में जब वो भर गया तो क्या वैसा का वैसा ही रहा, या कुछ उसमें चेंज आते हैं, कुछ परिवर्तन आता है? 4 दिन के बाद ख्याल आता क्या गजब की बात थी यार, वो उस बात ने तो मेरी जिंदगी हिला करके धर दी। 1 महीने के बाद जो वचन सुना था, 1 महीने के बाद कोई घटना घटती है और आप कहते तो वही बात है जो उस दिन वहाँ फॉर्च्यून होटल में प्रचार करी गई थी। आज मौका है इसको प्रकट करने का, इसको मुजस्सम करने का और इसको कन्वर्ट करा लेने का। और आज मैं स्टैंड लेता हूँ और मालूम पड़ा उस वचन ने जो सुना तो आपने आज था, 1 महीने के बाद ऐसे नशे में कन्वर्ट होता है, आपकी ज़िंदगी को कहीं से कहीं पहुँचा देता है। इमीडिएटली पानी भरा जाता है, लेकिन कुछ समय का जब आपके जीवन से निकलता है तो आप कहते हैं मैं एक भाई की बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ घटना घटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो कहता कैसे बदल जाएगी? अरे सुनिए तो, हमारा खुदावन यीशु मसीह ऐसा है कि वो पानी का दाखरस बना देता है। ऐसा होता है कि हाँ बिल्कुल होता है। हमारा यीशु मसीह ऐसा कि उसके पास अंधा आता है, अंधे से कहता है देखने लग और उसकी आंखें खुल जाती हैं, बिना सर्जरी के, बिना ट्रीटमेंट के, कि हाँ सिर्फ बोलने से कि हाँ। उसके पास कोढ़ी आते हैं और कोढ़ी से पूछता तू क्या चाहता है? प्रभु मैं से शुद्ध होना चाहता हूं। तो यीशु मसीह कहता जा तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ हमेशा के लिए चला जाता है। जब ऐसी बातें आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं तो आपके मटके में से दाखरस निकल रहा है जो किसी दूसरी की जिंदगी में जाके नशा घोल रहा है।
उस पर भी सुरूर आता, वो भी नशे में आता, और वो कहता अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे भाई मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है, 3rd स्टेज है, ट्रीटमेंट खात्मे पर आ चुका है, डॉक्टर के पास जवाब नहीं है। अभी परसों की बात है, मेरठ से एक फ़ोन आया, भाई विवेन का, बातचीत चल रही थी, तो ना भाई हमने पूछा क्या हालचाल है, कैसे हो? बोला कि हम तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई आइज़िक की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं क्या हो गया? उनके किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, सिस्ट हो गई है, कुछ ग्रोथ हो गई है, किडनी भी इन्फेक्टेड है, लिवर भी इन्फेक्टेड है, और कई ऑर्गन इन्फेक्टेड हो गए हैं, और यूरिन में भी ब्लड आ रहा है। घबरा गए हैं, डॉक्टर्स को दिखाया, मेडिकल कॉलेज दिखाया, मेरठ के जितने एक्सपर्ट सबको दिखा लिया, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहते ये ऐसी बीमारी है, इसका इलाज हमारे शहर मेरठ में नहीं है, दिल्ली में ले जाओ। दिल्ली में भी 3 अस्पताल बताए, एक तो मैक्स में ले जाओ, या गंगाराम में ले जाओ, या सफदरजंग में ले जाओ। मैं बहुत बढ़िया, ठीक है, सफदरजंग सरकारी अस्पताल है, सस्ते में हो जाएगा, और गंगाराम और मैक्स में तो सबसे ज़्यादा कटाई होती है। अब जैसे नोट हो तो सोच लो। हमने सुनो, विश्वासी काय को गंगाराम और मैक्स के बिल भरे, ये काम करो ना, फोकट और मुफ्त में हो जाए। पहले हमने चलो दुआ करते हैं, ढंग से सुनो, विश्वास करो। अब हम उंडेल रहे हैं उस दाखरस को जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो पानी भरा था वो दाखरस बन चुका है। भाई के लिए दुआ करी, हमने कहा विश्वास करो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। एक और आज ही फ़ोन आया छिंदवाड़ा से, एक बहन का, उनको फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होती रहती है, बहुत ख़तरनाक हो गई, डॉक्टर्स को दिखाया, सबने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। हमने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, डॉक्टर के हिसाब से तो यही है। लेकिन हमारे चर्च में दिल्ली में भी कुछ ऐसे केसेस हैं गोशन में, जिनके फाइब्रॉइड्स हुए, ब्लीडिंग भी हुई, दुआ करी, ठीक हो गया, और बिना डॉक्टर के हाथ लगा इलाज के बिल्कुल रेन्यू करके सही कर दिया। तो बहन जी आप भी विशक कह लें, भैया हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हम करवा सके इलाज, ऑपरेशन तो हम करवा ही नहीं सकते। हमने कहा अच्छी बात है, अगर पैसे होते तुम पे तो तुम करवाती ज़रूर। अच्छा नहीं है, अब नहीं है तो नहीं वाले का भरोसा पे खुदा पे ही होता है। हाँ विश्वास कर, तुम्हारे लिए करते हैं। और दुआ करी, कह लें भैया मुझे पूरा विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हमने कहा यकीनन तुम ठीक हो जाओगी, मज़े लो बस। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास वो दाखरस होगा ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे, और दाखरस बनता कैसे है? पहले पानी तो भरो। जब पानी भरा जाएगा इन मटकों में, तो खुदा ने चूंकि पानी भरा है, वचन रूपी जल भरा है, कुछ समय के बाद ये कन्वर्ट होकर के दाखरस में चेंज हो जाता है। और फिर कहा जाता अब इसे दो ना लोगों को, गुनहगार को दो उसके गुनाह माफ हो, कैंसर वाले को दो उसको कैंसर ठीक हो, कोढ़ी को दो उसका कोढ़ शुद्ध हो, अंधे को दो अंधा ठीक हो, लंगड़े को दो लंगड़ा ठीक हो, जो मुसीबत के मारे उनको शुद्ध करो, ठीक करो। यीशु मसीह ने जब चेलों को अपॉइंट करा तो क्या कहा था कि मैंने तुम्हें सामर्थ दी है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान की ताकतों में, जाओ मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, तुमने सेंत में पाए सेंत में दो, जाकर प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और अनंत जीवन अर्थात पापों की क्षमा ले जाओ। अजीज, कोई लाल हरा नीला पीला कोई रंग उड़ता फुहारा सा नहीं लगता है, केवल मात्र शब्द मुंह से निकलते हैं और होता क्या है, कान से सुने जाते हैं, दिल से विश्वास किया जाता है और वो चीज़ मुजस्सम हो जाती है, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, मटेरियली भी, हर प्रकार से। तो काना गलील में यीशु मसीह ने ज़बरदस्त मौजज़ा किया कि पानी का दाखरस बना दिया। आप सभी लोग जानते हैं बाइबल की भाषा में दाखरस का मतलब होता है स्टिमुलेशन ऑफ रेवलेशन, अर्थात जब रेवलेशन आता है, कोई ज्ञान मिलता है, समझ आती है, प्रकाशन खुलता है, उसके बाद जो जोश आता है उस जोश को दाखरस कहते हैं। जब वचन हमारे अंदर आता है और वो प्रकाशन खुलता है तो हमारे हृदय में जोश आता है और फिर हम चिल्लाते हैं यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या ज़बरदस्त बात है, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं तो फंसा हुआ था, लेकिन उस वचन ने जो प्रकाशन के रूप में मेरे पास आया, मैंने रिसीव किया, मेरी सारी चिंताएं मुक्त कर दी।
लेकिन जिसने कहा आए सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ख्याल है। वो केवल मात्र कहने वाला ही नहीं है, करके दिखाने वाला भी है। और हम और आप इस बात के गवाह हैं। हमारी चिंता फिक्रों को, हमारी मुसीबत बीमारियों को, हमारी परेशानियों को यीशु मसीह ने ताड़ना के रूप में अपने ऊपर लिया, अपनी पिटाई, अपनी बेइज्जती, अपनी जिल्लत बर्दाश्त करी और मुझको और आपको शांति और खुशी, आनंद और चैन दिया है। आज भाई संतोष चेहरे यहाँ पर जिस स्थिति में पाए जाते हैं, आज से 20 साल पहले तो ऐसा हिसाब नहीं था। कुछ और ही कंडीशन थी, कुछ और ही हालचाल थे, लेकिन उस बुलाने वाले पर विश्वास किया जिसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन्होंने भला किया जो उसकी सुन ली, उसके पास आ गए। उसने ना केवल एक रूप में, हर इतने रूपों में मैं कहूँ सरफराज किया है, फलदायी किया है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा कौड़ी हो, चाहे घर मकान हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, हर प्रकार से इतना फैला फुला कर ये अजीब सा कर दिया कि क्या ये वही संतोष चेहरे भाई जो 20 साल पहले थे, जमुना पार में रहते थे, मिशन कंपाउंड में रहा करते थे? क्या वही है कि ये तो वाले नहीं हैं? तो फिर हुआ क्या? ये जादू सा क्या हो गया है? उस खुदा ने जो जिंदा खुदा है, जो कहता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी, उसने केवल छोटा सा आशीर्वाद का हाथ ही तो रखा है। दाऊद से क्या कहता है? तू भेड़ बकरियां चराया करता था, जंगलों में और नदियों के पीछे मारा मारा फिरा करता था। देख मैंने तुझे एक छोटे से बैतलहम गांव से उठाया और सारे इस्राएल का राजा बना के वो नाम दिया है जो युगों युगों तक याद किया जाएगा और तेरी राज गद्दी पे से राजा कभी नहीं खत्म होंगे। एक जरा सा बच्चा भेड़ चराने वाला तो जर्रे को पहाड़ बना देता खुदा अपने आशीर्वाद से। केवल हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके नज़दीक आना है और उसकी बात को मान लेना है। अजीज़ों, बहुत आसान बात है। इस पानी को आप अपने मटके में भरवाते रहिए। चाहे स्पेशल मीटिंग में मौका मिला, चाहे संडे को मौका मिले, चाहे कहीं मौका मिले, इस पानी से भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, विश्वास करते रहो। ये अपने आप ही दाखरस बन जाएगा और आपकी जो मरी और डेड जैसी लाइफ है, नीरस लाइफ है, परेशानी वाली है, वो खुशियों से बबल करने लगेगी, उमड़ने लगेगी। वचन बताता है, जैसा वचन में आए हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन की नदियाँ, जीवन के सोते फूट निकलेंगे जो हमेशा तक उमड़ता रहेगा। सोता कभी सूखता नहीं, हमेशा उमड़ता ही रहता है। और जो पाताल तोड़ सोता होता है उसके तो पानी की मिठास और उसका उबलना अलग ही किस्म का होता है। ये तो दुनियावी सोते हैं जो नहीं सूखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का वचन अनंत जीवन रूपी एक ऐसा सोता है जो हमारे हृदय में से निकलता रहता है। तो एक पहला सबसे बड़ा चिन्ह खुदावन ने ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाया। कैसे ट्रांसफॉर्म पानी का दाखरस होता है। और हम और आप सभी जानते हैं आखिरी आश्चर्य कर्म जो हमारी ज़िंदगियों में होने वाला है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का है कि नाशमान शरीर कैसे अविनाशी में कन्वर्ट होकर के इस धरती से उठ करके स्वर्ग चला जाएगा। मर गए हैं तो कब्र में से निकल के आ गए हैं, राख और खाक हो गए तो वहाँ से निकल करके शरीर धारण करके स्वर्ग पहुँच जाएंगे। और अगर जीवित रहे तो बीमार, परेशान, दुखी, मरणहार शरीर जो है अविनाशी दशा को ग्रहण करके अविनाशी दशा में स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। तो पहला मौजज़ा भी ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू हुआ है और आखिरी मौजज़ा भी ट्रांसफॉर्मेशन से ख़त्म होगा। इस दौर का ख़त्म होगा। वो आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है, उसके अंदर सामर्थ्य पाई जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग सोचते हैं ये मीटिंग्स होती है, नॉर्मल होती हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, गा बजा लेते हैं, ताली पीट लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा भाषण होता है, दुआ करके चले जाते। पता नहीं हवा हवा में होता क्या है। आप जब मुसीबतें फंसे तब आके मिलिएगा हमसे, तब पता पड़ेगा क्या होता है। जब तक मुसीबत नहीं होती इंसान बड़े खुशी से उछलता कूदता नाचता है, और जब मौत दिखाई देने लगती है तब हर जगह हाथ जोड़ के घूमता है, काश कि यहाँ हो जाए, काश कि यहाँ हो जाए, काश कि कहीं तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। और तब वो जगह होती है जो डार्केस्ट पीरियड हमारी लाइफ का होता है। उस समय यीशु मसीह वो मोमबत्ती, वो चिंगारी, वो दिया बन के आता है जो जीवन को मृत्यु से हटा करके अनंत जीवन में दाखिल करा देता है।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आज एक हमको फिर मौका मिला है, हम अपने खुदा का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमको अब तक सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि बहुत बरकतों से मालामाल किया है। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में पाई जाती है, और ये तीसरी मोहर को लेकर के है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और उसकी 5वीं 6ठी आयत में लिखा हुआ है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दीनार का सेर भर गेहूँ और दीनार का 3 सेर जौ, और देख तेल और दाखरस की हानि ना करना। आप सभी लोग जानते हैं ये काले घोड़े पे सवार शैतान इब्लीस है। 7 मोहर में आप सुन चुके देख चुके हैं, लेकिन चूँकि कनेक्टिंग बात है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। काला घोड़ा पहले सफ़ेद घोड़ा था, मसीह धर्म का रूप धारण करके मसीहों को इसने भटकाया बरगलाया है। फिर यही लाल घोड़ा हो गया, अर्थात कत्लेआम किया है। मानो तो मानो, नहीं मानो तलवार से मौत के घाट उतार करके तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसने रोम के द्वारा से लाल घोड़े पे सवारी करी और सर्वनाश करना चाहा मसीहत का। फिर एक काले घोड़े पर बैठ के सवार आता है और हाथ में इसके एक तराजू है, अर्थात दुकानदारी करने आए, बिजनेस करने आए। कौन? शैतान। और लोगों से क्या बिजनेस कर रहा है? तुम अपना अनंत जीवन छोड़ दो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, नौकरी दूंगा, शादी दूंगा, घर बार दूंगा, जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे गरीबी हटा के अमीर कर दूंगा। बस एक काम करो, अपना जीवन मेरे हाथ सौंप दो। ऐसे तो कोई नहीं कहता कि मेरा जीवन शैतान तू ले ले, कोई नहीं कहता शैतान तू मेरा जीवन ले ले। लेकिन जब वो सोने की मोहरें दिखाता है और बताता ये रहा भंडार सा, ले जा भाई, तेरे काम आएगा, लेकिन थोड़ा सा गलत काम करना पड़ेगा, बस वहीं पर आदमी तराजू में बिकता है। बहुत समय पहले मैंने बताया था वो एक महान साइंटिस्ट की कि इस दुनिया में हर चीज़ बिक जाती है, और आखिरकार वो साइंटिस्ट भी बिक ही गया। तो शैतान कीमत लगाता है मेरी और आपकी कि आप अपने ईमान को पॉल्यूट कर दो, पतला कर दो, ख़राब कर दो, मिक्स कर दो, डुप्लीकेट कर लो, और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह की जब 40 दिन के बाद परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गया अराबा में। वहाँ पर शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, ये नहीं कि आखिर में करी, 40 दिन तक करता रहा। यीशु मसीह ने कोई भोजन नहीं किया, हाँ पानी ज़रूर पीता रहा, पानी पीता रहा यीशु मसीह, लेकिन खाया कुछ नहीं, निराहार रहा। और 40वें दिन जब क्लाइमेक्स आया भूख का, तब शैतान ने यीशु मसीह की फिर एक परीक्षा करी। यदि तू खुदा का पुत्र है तो पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं और खा ले, क्यों भूखा मर रहा है। आप सभी जानते हैं नबी ने एक बात सिखाई है कि खुदा के वरदान जो हैं अपने लिए नहीं होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। नबी दूसरों को शिफाएं दे रहा, चंगाई दे रहा, मुर्दे जिंदा कर रहा है, और अपने पेट का दर्द ठीक नहीं कर पा रहा। क्यों? ये गिफ्ट मेरे अपने लिए नहीं है बल्कि आप लोगों के लिए है। यीशु मसीह रोटी बना के खुद खाओ और मस्ती लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये गिफ्ट तुम्हारे पास क्या है कि जब 5000 की भीड़ भूखी बैठी होगी तो 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिलाना और 12 टोकरे टुकड़े भर के उठाना। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। और से फिर यीशु मसीह को तीसरी परीक्षा में लेकर के कहा, दूसरी मंदिर को छोड़ो। बाइबल में लिखा है 4 अध्याय लूका की इंजील में कि शैतान एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए यीशु मसीह को, सारे जगत का विभव दिखाया और बोलता है ये दुनिया का ऐश विभव ये सब मुझे दिया गया है, और मैं जिसको चाहूँ दे सकता हूँ। दुनिया के ऐश मेरे हैं, चाहे वो पैसा कौड़ी, चाहे हीरे जवाहरात हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, और चाहे दुनिया का कोई सी नवाबी कुछ भी चीज़ पाई जाती हो। जो कुछ भी दुनिया में राजा महाराजाओं से ऊपर भी कोई चीज़ अगर किसी के पास पाई जाती है वो शैतान के हाथ में। हर देश उसके चलाने से चलता है, जिसको मर्जी को गद्दी पर बैठा दे, जिसको मर्जी वहाँ से उठा दे। शैतान के चलाई ये दुनिया चल रही है, और बाइबल बताती है शैतान कहता है ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और जैसा मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को वैसे चलाता हूँ। राजा महाराजा सब मेरे चुटकियों पे, इशारों पे नाचा करते हैं।
एक काम कर, एक बार मुझे गिरकर सिजदा कर दे, पहाड़ पर कोई देख नहीं रहा है, केवल तू और मैं हैं। एक बार गिरकर तू मुझे सिजदा कर दे, ये सारी दुनिया का वैभव ऐश्वर्य सब तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह का जवाब था, शैतान ये भी लिखा है, तू सिर्फ अपने खुदावंद खुदा के आगे सिजदा कर, केवल वहीं घुटना टेक, केवल वहीं नमस्ते कर, किसी के आगे घुटना टेकने की आवश्यकता नहीं कि तू मेरा खुदा है। हे इस्राएल सुन, तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है, सारे दिल जान शक्ति से केवल उसी से प्यार कर। तो यीशु मसीह को इतनी बड़ी दुनिया का प्रलोभन दिया, हमको और आपको क्या होता है? चलो भाई, पैसे का प्रलोभन है, नेम एंड फेम का प्रलोभन है, बड़ी प्रॉपर्टी का प्रलोभन है, बड़े दुनिया के एक रईस बनने का, एक नाम पैदा करने का प्रलोभन है, समाज में एक हमारा सबसे ऊंचा नाम हो इसका प्रलोभन है, हमारे ही जलवा सारी दुनिया में चले इसका प्रलोभन है। और लोग इन चीज़ों को पाने के लिए अपनी हर चीज़, इज्जत तक बेच करके इन धंधों में लगे हुए हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री कहलाती है, कौन सी लड़की ऐसी है जो हीरोइन बनने से पहले कहीं से कहीं खराब नहीं करी जाती है? कौन से लड़के हैं जो लूटे नहीं जाते हैं? क्या उन्हें नाम चाहिए, सिल्वर स्क्रीन पर चाहिए। लोग वो चाहते हैं वो कि हमारा नाम मैगजीन में, हमारी फ़ोटो छपे, पेपर में निकले, हम दिखाई दें कि हम भी कोई हिंदुस्तान की हस्ती हैं। शैतान के हाथ में सारी चीज़ें देना। वो कहता, आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नेम फेम ऑटो फोटो सब करवा दूंगा, मैं तुम्हें बस वर्ल्ड तक बनवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। बस एक काम है, अपना ईमान धर्म साइड में रख दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे चलो, सब तुम्हें मिल जाएगा। मिला है लोगों को, खूब ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, चल रहे हैं, इशारों पे नाच रहे हैं। अजीज़ों, बाइबल हमको सिखाती है, शैतान चला उन विश्वासी मसीहों को खरीदने के लिए और पूछता तुम्हें क्या चाहिए, अपनी कीमत बताओ, मैं उससे दुगनी देने को तैयार हूँ। तुम बेरोजगार हो, तुम्हें 25,000 की नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें 1 लाख की देता हूँ नौकरी, आ जाओ मेरे पास। वो छोड़ दो, यीशु मसीह उद्धार करता, बचाने वाला, चंगा करने वाला, उसके लहू से मुझे गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, ये सब छोड़ दो, इन बातों में ना पड़ो। हमारे साथ चलो, पार्टी में चलो, चलो घूमने चलो, चलो गाने बजाने चलो, चलो यहाँ चलो, चलो वहाँ चलो, तो मैं इंटरनेशनल टूर डेली लगवाता रहूँगा। ऐसा बड़ा प्रमोशन मिलेगा जिसको मैंने बहुत से लोगों को डूबते देखा है। ऐसे लोगों को इसी दिल्ली में मैंने देखा है, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, 5,000 रुपये की नौकरी तक नहीं थी। ब्रदर क्या करें, हम तो परेशान हो रहे हैं, परिवार कैसे चलाएं, क्या कुछ करें? हमने कहा यीशु मसीह पर भरोसा करो, विश्वास करो, अपना जीवन उसको दो, देखो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। दुआ कर दी भाई, अगले हफ्ते उनकी नौकरी भी लग गई और ऐसी बढ़िया लगी कि जो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। फिर नौकरी पे प्रमोशन भी बहुत जल्दी 3 महीने में हो गया। ऐसा बढ़िया हुआ कि इतनी ड्यूटी लगने लगी कि भाई साहब संडे कहाँ गया, इसका तो टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्या हाल चाल है? अरे ब्रदर बड़ा मन करता आपकी बार तो संडे मैंने आना ही आना है। और बड़ा दरअसल ऐसे हो गया, डायरेक्टर के साथ मेरे को अटैच कर दिया गया है और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो मुझे जाना पड़ा ये। मैंने कहा देख लेना तराजू में क्या बिका था, कितने में बिका था। एक नौकरी पे बिक गए, लाल लाल नोटों पे बिक गए, दिल्ली की एक महान हस्ती बना दिए जाओगे, इस पे बिक गए। काला घोड़ा हाथ में तराजू लिए चल रहा है कि आपके जीवन को लेकर के नरक में उतार देगा, लेकिन आपको पैसा कौड़ी माल शोहरत से भरपूर कर देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। उसके पास इतने बढ़िया बढ़िया हथकंडे हैं, लालच के भी हैं, धोखे के भी हैं, मारने के भी हैं, डराने के भी हैं, आपकी कहते हैं जान खींच लेने के भी हैं। बहुत उसके पास हथकंडे हैं और लोग शिकार होते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम सबको यही तो एक लड़ाई दी गई है। गाना तो गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यू टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग। गाते तो हैं,
लेकिन जब यीशु मसीह के बदले में दुनियादारी दी जाती है, माल असबाब दिया जाता है, ऐशो इशरत दिया जाता है, तो कैसे हम उसे स्वीकार कर लेते हैं? वो दिन हम तराजू में तुल जाते हैं, और तराजू में तुल गए तो ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है। तो लिखा प्रकाशित वाक्य में कि काला घोड़ा उस पर सवार बैठा है, उसके हाथ में तराजू और कुछ चीज़ें ले रहा है, वो आपको दे रहा है। दीनार का सेर भर गेहूँ ले जाओ यार, दीनार का 3 सेर जौ भी ले जाओ जिंदा रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान भी ले जाओ, ऐशो इशरत भी ले जाओ, ये ले जाओ, सब ले जाओ। जैसे यीशु मसीह से कहा था, ये सारा विभव मेरा है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे देता हूँ, मैं तुझे भी सब कुछ दे दूंगा। बस एक बार अपनी ज़िंदगी मेरे हाथ पट्टा लिख दे, एक बार अपनी ज़िंदगी का पट्टा मेरे हाथ में दे दे, उसके बाद सब कुछ दे दूंगा। और लोग दे देते हैं। बहुत ही दिलेर योद्धा और वीर विश्वासी वो हैं जो तब भी नहीं देते, कहते हैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दूंगा, तुझे कभी नहीं दूंगा। मार डाल, मर जाऊंगा, जिस हालत में रखे रह जाऊंगा, अपने खुदा को याद करूंगा, वो बचाए तो बचाए, ना बचाए तो ना बचाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी तुझे कभी नहीं दूंगा। तब एक और आवाज़ आती है, और देख तेल और दाखरस की हानि ना करना। देखिए, जिसकी जिंदगी में दाखरस है उसके लिए आदेश है, जिसकी जिंदगी में तेल अर्थात पवित्र आत्मा है उसके लिए आदेश है। खुदा का आदेश है शैतान को, खबरदार तूने अगर दाखरस को हाथ लगाया, खबरदार जो तूने इस तेल को हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और शैतान की जुर्रत नहीं है कि जिस व्यक्ति के अंदर तेल भरा हुआ है उसके तेल को खींच सके, अर्थात उसके पवित्र आत्मा को ख़त्म कर सके। और जिसकी ज़िंदगी में रेवलेशन का जोश भरा हुआ है उसके जोश को वो खींच नहीं सकता, क्योंकि खुदा का आदेश है खबरदार इसे हाथ मत लगाना। जब अय्यूब परीक्षा में पड़ा हुआ था, मुसीबतों में था, और खुदा ने पूछा शैतान कहाँ से आ रहा? बोला दुनिया में ढोलता डालता टहलता ऊपर नीचे होता करता चला आ रहा हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? कहाँ देखा है, बहुत भाग्यशाली है, बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है, और तेरा गुणगान करता है क्योंकि तूने उसे ब्लेसिंग्स दी हैं। खुदा ने कहा पृथ्वी भर में उसका जैसा खरा मनुष्य है नहीं। और शैतान ने मजाक उड़ा, क्या खरा है? आपका आशीर्वाद मिला है तो खरा दिखाई दे रहा, अपना हाथ खींच लो, आशीर्वाद हटा लो, बरकतें हटा लो, ना तुम्हारे मुंह पे गाली दिलवा दूं तो मैं भी बिलीस नहीं, ना करके देख ले, और शरीर को हाथ मत लगाना। आगे वो कहता है शैतान तूने इसके चारों बाड़ा बांध रखा है, मैं कैसे छू सकता हूं उसे? जब मैं छू नहीं सकता तो इसका कुछ बुरा हो भी नहीं सकता। अपना हाथ हटा ले, फिर मेरा खेल देख। अजीज़ों, खुदा की परमिशन के बगैर शैतान किसी को छू भी नहीं सकता, विश्वासी को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये तो हम हैं बाड़ा तोड़ करके, कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा पार करके हम बाहर निकलते हैं, और फिर जब रावण उठा के छेदता है तब कहते हैं हाय मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। क्यों रस्सी तोड़ करके तुम बाहर गए? जब तुम्हें सुरक्षित रखा है खुदा ने अपने वचन रूपी घेरे में, उससे बाहर क्यों जाते हो? शैतान हाथ नहीं। नबी बताता है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करें भाई, मैं बड़ा परेशान, बड़ा दुखी हूँ, बहुत मुसीबत परेशानी में हूँ, कि उस शैतान में आ गया और उसने मुझे ऐसा कर दिया। कहले शैतान आ ही नहीं सकता, तुम बाउंड्री के बाहर गए हो। शैतान नहीं घुस सकता उस सीमा को तोड़ करके जो मेरे वचन की है। तुमने मेरे वचन की सीमा को लांघ करके तुम बाहर गए हो, और अब तुम शैतान के हाथों में एक ऐसा शिकार हो जैसे मर्जी हो तुम्हें छेद सकता है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में जांचते रहें, देखते रहें, हम खुदा के वचन की बाड़े के अंदर हैं या बाहर हैं? अंदर हैं और हमारे पास दाखरस है, हमारे पास जोश है, खुशी है, हिम्मत है, एक ताजगी है, संतोष है, आनंद है। इसको वो बुझा नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने आवाज़ देकर कहा खबरदार, ना तो तेल को हाथ लगाना और ना दाखरस को छूना। बाकी जो कुछ है करता रहते हो, ठीक है, बीमार कर, ये कर, वो कर, लेकिन इनकी खुशी, ये मरते जाएंगे, गाते गाते मरेंगे, अपनी जान देंगे, इनका जोश खत्म नहीं होगा।
इनके पास जो पवित्र आत्मा भरा हुआ है ना, जो जलता रहता है, इनकी मशाल हमेशा जलती रहती है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक जीवन है, उसमें खुशी है, उसमें एक विजन है, एक दर्शन है जो उसको दिखा रहा है कि आगे मुझे कहाँ जाना है और मेरे साथ क्या हो रहा है। खबरदार जो उसको हाथ लगाया। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने एक ऐसी योजना बनाई है कि मुझको और आपको शैतान छू भी नहीं सकता। मैं और आप उस बाड़े के बाहर ना निकलें। खुदा ने हमें इतना पानी पिलाया है, इतना वचन रूपी जल पिलाया है, इतना नहलाया है, इतना धुलाया है कि हमारी ज़िंदगी में तो ये उछाले मारना चाहिए। यानी कि फालतू फंड में कूदते फिरे, फालतू फंड की बात नहीं है। लेकिन जब मौका आता है तो हमारा जोश कहाँ है? जब मौका आता है तो हमारी हिम्मत कहाँ है? जब मौका आता है तो हमारी खुशी कहाँ है? हमारी विक्ट्री कहाँ है? बाइबल बताती मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी सामर्थ का, हमारे जीवन का स्रोत खुदाबंद यीशु मसीह है और कोई चीज़ नहीं है। जब हम बीमार होते हैं यीशु मसीह उठा के खड़ा करता है, इलाज नहीं करता। यहाँ तक कि मुर्दा मर जाता उसको भी जिंदा करता है प्रभु यीशु मसीह। हमारी आपकी क्या हालत थी? मरे हुए तो थे, उसी ने उठाकर खड़ा किया जो आज जिंदा दिखाई दे रहे हैं, वरना कब्रों में पड़े हुए कहाँ सड़ रहे होते। आज दुनिया में लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं, गोलियां खा खा के जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। उनके जीवन में इतने दुख है, परेशान है, मुसीबत है कि हर समय उन्हें मौत दिखाई देती रहती है। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और हम आप आए थे उसके पास, उसने जो खुशी हमको दी है, जो जीवन दिया है, जो शांति दी है, जो तसल्ली दी है, और सबसे बड़ी बात गुनाहों की माफ़ी दी है। ना केवल इस जन्म के लिए बल्कि आने वाले युग में भी स्वर्ग में जो स्थान पक्का करा है। इससे बड़ी और क्या बात मिल सकती है हमें? बाइबल कहती मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए था नरक में जाए, उसे कोई लाभ नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करके तुम्हें स्वर्ग में लेकर के चलता हूँ। लाइन लगी रहती थी गिरजे घरों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। हर कोई बैकुंठ धाम जाने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता किसी प्रकार से मोक्ष मिल जाए, पाप क्षमा हो जाए और मैं स्वर्गवासी हो जाऊं किसी प्रकार से। यीशु मसीह का सीधा सीधा ऐलान है, अपने पापों का अंगीकार करो, प्रायश्चित करो जो अपराध किए मनसा वाचा कर्मणा। कहाँ गिन पाओगे? इतने ज़्यादा गिन नहीं सकते, मत गिनो, कह दो जितने भी हुए, जो भी हुए जन्म से अब तक। प्रभु यीशु मसीह के नाम में डूब का बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा अर्थात तेल से भर जाओ। उसके बाद मजाले शैतान हाथ भी लगा जाए और आपके जीवन को छीन सके, सवाल ही नहीं पैदा होता है। यू आर मोर देन सिक्योर्ड। इतने ज़्यादा सिक्योरिटी उसके पास है जो कहीं किसी के पास दुनिया में नहीं पाई जाती है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास पाई जाती है। और आपने भला किया जो उसके पास आ गए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ढीले मत पड़ना, सुस्त मत होना, दुनियावी चिंता फिक्रों में लिप्त होकर परेशान मत हो जाना, किसी से डर मत जाना, संसारिक अभिलाषाओं के शिकार मत हो जाना। अपने आप को वचन की गाइडेंस में रखते हुए सबमिट होकर के चलते रहो। खुदा हमें जय के उत्सवों में अपने आप ही लेकर के चला फिरता करता है। दाऊद बादशाह क्या लिखता है? तो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, मेरा कटोरा छलकता है आनंद से। मृत्यु की वैली में भी अगर मैं चलता हूँ, साय में भी होकर के, तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सर पर तेल मलाया, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। खुदा की करुणा हमेशा बनी रहेगी, खुदा की सच्चाई हमेशा बनी रहेगी, खुदा का जीवन हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। इतना बड़ा सौभाग्य दुनिया में किसको मिला करता है? यीशु मसीह ने एक दिन कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखते हो और धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हो, क्योंकि इन बातों को जो तुम सुन रहे हो बड़े बड़े नबियों ने चाहा, रसूलों ने चाहा, देखें लेकिन देख नहीं सके। क्योंकि ये अनुग्रह की कृपा दृष्टि और ये बरसात तुम्हारे ज़माने में, इस आखिरी युग में होने वाली थी, जो तुम्हारे ऊपर बरसात हुई है। लोग तो इंतज़ार ही करते रहे, अब आखिर की बारिश आएगी आएगी आएगी। तुम्हारे पास तो हो गई है। एक बहुत बड़ा संसार में झुंड अंधकार में मारा मारा फिर रहा है। एक छोटा सा झुंड ना भी बताता है जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है और खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में रहता है, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उनको चेंज कर रहा है, उनके अंदर अपने गुणों को डाल रहा है, उनके स्वभाव को अपने जैसा बना रहा है, अपनी सूरत समानता में ढाल रहा है और किसी को नहीं पता है वो है कहाँ।
बाइबल बताती है जिस प्रकार से गर्भवती के पेट में किस प्रकार से बच्चे की हड्डियां और पसलियां चीज़ें बना करती हैं, तू नहीं जानता। आजकल तो एमआरआई करा के बहुत कोशिश करते हैं क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। जिस प्रकार से गर्भवती के पेट में एक नया मनुष्य पैदा हो जाता है, उसे पता नहीं पड़ता कैसे हो गया, उसी प्रकार से विश्वासी के जीवन में खुदा के रहम का काम होता है। कैसे हो गया उसे भी नहीं पता पड़ता। हो गया, बच्चा हो गया, पैदा हो गया, कैसे हो गया खुदा ही जाने। मेरे और आपके जीवन में जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव दिखाई दे रहा है, ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने उसके वचन पर विश्वास किया है, इसलिए हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये दाखरस जो यीशु मसीह ने पहले मौजे में बनाया था, वो दाखरस आज भी बना रहा है, बनना ख़त्म नहीं हुआ। आज भी वो दाखरस प्रतिदिन बन रहा है। जो लोग अपने मटकों में वचन रूपी जल को भरवा रहे हैं और श्रद्धा भक्ति से रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में दाखरस अर्थात वो जोश, पवित्र आत्मा की गरमाइश बहुतायत के साथ दिखाई देती है। चाहे उनके ऊपर दुख हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे चिंता फिक्र हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो हर हालात के ऊपर जयवंत हैं, मोर देन कॉन्करर हैं। बाइबल बताती है इन जीसस वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो खुदा ने इतनी बढ़िया चीज़ें मुझको और आपको दी हैं, उसी खुशी के उपलक्ष्य में तो आज ये मीटिंग रखी गई है कि खुदा ने इतनी बरकतें दी हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? उसकी तारीफ़ करें, उसकी तमजीद करें, उसका जय जयकार करें, उसका गुणानुवाद करें और अपने कुछ पैसे खर्च करके भाई बहनों के साथ मसीहत में आज जश्न मनाएं, आनंद मनाएं। खुदा ने तौफीक बख्शी है तो ऐसा हो रहा है, और करते रहेंगे तो खुदा और तौफीक से भरता रहेगा। क्या लिखा नीतिजन में? एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत हाथ रोक के चलता और हमेशा कमी में पाया जाता है, और एक ऐसा जो बिथराता रहता है, उसका कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि भरता ही रहता है। ज्ञान बुद्धि भी ऐसी चीज़ है, जितनी बांटते रहोगे उतनी आपकी बढ़ती जाएगी, और जितनी आप ज्ञान बुद्धि प्रकाशन नहीं बांटोगे उतना आपका भी ख़त्म हो जाएगा। बाइबल बताती है जिसके पास है उसे दिया जाएगा कि बहुत हो जाए, और जिसके पास थोड़ा सा और समझता यही है मैं समेट के रख लूँ, उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो खुदा का दाखरस जो आपको मिला है, खुदा का तेल जो आपको मिला है, प्रकाशन जो आपको मिला है, इसको बांटिए, इसको दीजिए लोगों को, जहाँ तक संसार में हो सके दीजिए। आपके पास ये सोता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये दाखरस, ये नशा, ये सुरूर प्रकाशन का हमेशा ज़िंदगी में भरा रहे, क्योंकि ऐसे ही लोगों को लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। आइए हम सब खड़े हो जाएं, और आखिर में खुदा ने आपको आशीषें दी हैं कि नहीं दी हैं? बरकतें दी हैं ना, है ना? और जितना हमने मांगा उससे बढ़कर दिया है, तो क्यों नहीं हम उसके धन्यवाद स्वरूप गा सकते हैं? धन्यवाद के साथ ही स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इसमें 19 नंबर भी अगर आपके पास पेपर है उसमें आप देख सकते हैं, और इसको जोश के साथ गाएंगे, खुशी के साथ गाएंगे, श्रद्धा भक्ति में होकर के गाएंगे, क्योंकि खुदावन ने इस प्रकार से आपको और मुझको ब्लेस किया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया
ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ। आमीन। यीशु के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि उसका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। और हम आखिरी प्रार्थना में जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आपकी जो भी आवश्यकता है, जो भी आपकी परेशानी संकट है, खुदावंद यीशु मसीह उसका समाधान करने के लिए हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। वो आपके दिल की आवाज़ को सुनता है और आपकी स्थिति से वो वाकिफ़ है। यदि आप अपना हाथ खड़ा करेंगे, इशारा करेंगे, प्रभु मैं वो व्यक्ति, मुझ पर दया करें, मैं वो बंधनों मुझको आज़ाद करें, मैं बीमार हूँ मुझको चंगा करें, मैं बहुत सारे प्रेशर में दबा हूँ मुझको आज़ाद करें। आपको मन सा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा और अपनी शांति और खुशी संतोष से भरकर आशीषित करेगा। मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। विश्वास कीजिए यीशु मसीह मौजूद है और अपने बच्चों की, अपने सेवकों की दुआओं को सुनता है, और जो विश्वास करते हैं उनके हृदय में और उनके जीवन में उसको मुजस्सम करता है। आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो ऐसा लाभ उठा सकते हैं। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के ज़रिए से आसमानी बाप आपके सामने हाजिर हैं, और हम निकम्मे नालायक गुनहगार हैं। हमसे अपराध और पाप होते हैं, बहुत बुराइयां गलतियां होती रहती हैं। हम उनके लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके बिहाफ पर आपके नाम में एक ऑल्टर कॉल दिया है, लोगों से आह्वान किया है कि अपनी ज़रूरतों के लिए अपने हाथ को खड़े करें, और यीशु मसीह उनको शिफा बख्शेगा। यीशु मसीह उनको उनके मन की मुराद को पूरी करेगा। और मेरे बहुत से भाई बहनों ने अपने हाथ खड़े किए हैं। इनके दिल में क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो कि दिलो गर्दों के जानने वाले हैं, इंसान के विचारों को पढ़ने वाले हैं, आप इनकी आवाज़ को सुनिए, इनके दिल के उद्गार की आवाज़ को सुन लीजिए, इनकी समस्याओं को समझ लीजिए, जान लीजिए। और जैसे आपने कहा है, ऐ सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत सारे भाई विश्राम पाने के लिए आपके चरणों में यीशु मसीह आ गए हैं। इनकी आवाज़ को सुने, छुटकारा दें, शांति दें, खुशी दें, आनंद से भरें, और सारा जीवन उस दाख रस की नाई नशे से भरकर आपके प्रेम में पागल होकर आपकी सेवा में लगा रहे, आपका जय जयकार गुणानुवाद करता रहे। इन सबों को प्रभु आप बहुत बहुत बरकत दें। बड़े धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ ये छोटी सी प्रार्थना अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हर एक ईमानदार के साथ
मसीह की दुल्हन के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो, आपको आशीष दे, अनुग्रह में बना रखे।